आप को अल्लाह के अजाब से बचा सके। हाय मेरी कौम की औरतों, हाय मेरी बहनों, मेरी माओ, जरा अंदाजा तो करो, जब तुमको तुम्हारे बालों के बल बांध दिया जाएगा, किस जुर्म की वजह से, जिसको तुम कभी गुनाह भी नहीं समझती, जिसको तुम कभी बुराई भी नहीं समझती, जिसको तुम कभी बेहयाई भी नहीं समझती। अल्लाह अकबर। कोचिंग में चली तो दुपट्टा गले में लटक गया, पार्कों में गई तो दुपट्टा गले में लटक गया, वलीमे में गई तो दुपट्टा गले में लटक गया। ऐ मेरी बहन, तू अपने नंगे सर को जो नुमाइश कर रही है, आज तू अब बड़े मजे के साथ अपने बड़े बालों की नुमाइश कर रही है। कल कयामत के दिन जहन्नम के अंदर तुझे इसे बड़े बालों से बांधा जाएगा, जहन्नम के अंदर यही बड़े बालों से तुझे बांध कर लटकाया जाएगा। लेकिन उस वक्त न तेरी सहेलियां तुझे बचाने आएगी, न तेरी माँ तुझे बचाने आएगी, न तेरी बहनें तुझे बचाने आएगी। अगर तुम अपने आप को जहन्नम के अजाब से बचाना चाहती हो तो आज सच्चे दिल से तौबा कर लो और ये अहद कर लो कि इंशाअल्लाह जिंदगी खत्म हो जाएगी, लेकिन कोई मर्द अब अपने बालों को देख न सकेगा। हम दुपट्टे की पाबंदी करेंगे, हम सर को छुपाने की कोशिश करेंगे। और अगर तुमने ये न किया, अगर तुम इसी तरह हीरो हीरोइन की नक्शे कदम पर चलती रही, सीरियल की अदाकारा के नक्शे कदम पर चलती रही, तो याद रखना फिर अल्लाह के अजाब के लिए तैयार हो जाओ। ये कोई कहानी नहीं कि हंस के उड़ा दो, ये कोई किस्सा नहीं कि इस पर एतराज करके गुजर जाओ। ये मेरे महबूब का फरमान है, ये मेरे आका का फरमान है, ये मुस्तफा जाने रहमत का फरमान है। बदलो अपनी जिंदगी को मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम की कनीजों। इज्तिमा में आपको इसीलिए बुलाया जाता है ताकि आखिरत के अजाब से तुम्हें बचा लिया जा सके, ताकि तुम्हें फिक्र दी जा सके। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कनीजों, आज बच्चियां फैशन के तौर पर दरअसल हीरोइन नंगे सर घूम रही है, तो मेरी कौम की बच्चियां भी घूम रही है। अदाकारा सर की नुमाइश कर रही है, तो मेरी कौम की बच्चियां भी कर रही है। ऐ मेरी बहनों, जो अदाकारा है मुमकिन है उसका मजहब इस्लाम न हो, जो हीरोइन है मुमकिन है उसका मतलब उसका मजहब इस्लाम न हो, लेकिन मेरी बहनों तुम्हारा मजहब तो मजहब इस्लाम है। आप जानती हैं सैयदाए कायनात मलकाए फिरदौस से बरी सैयदा फातिमा ने अपने बालों की कितनी हिफाजत की। एक मर्तबा मौला हुसैन से किसी ने कहा, हुसैन तेरी माँ बड़ी नेक थी। आपने फरमाया सच कहा, मेरी माँ इतनी नेक थी कि उसके सर के बालों को कभी मैंने भी नहीं देखा जबकि मेरा बचपना था। अखबारुल अखयार में हजरत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह लिखते हैं कि शेख निजामुद्दीन अबुल मुअज्जद रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में लोग आए और आने के बाद कहने लगे, हजरत बारिश दिल्ली में बंद हो गई है और बारिश होती नहीं है, हजरत आप दुआ फरमाए। बड़े बड़े बुजुर्गों ने दुआ की लेकिन बारिश नहीं होती, आप करम फरमा दे, दुआ कर दे। हजरत शेख अबुल मुअज्जद निजामुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने एक जो है वो धागा निकाला और धागा निकाल करके कहा, अल्लाह ये उस औरत के दुपट्टे का धागा है, ये उस औरत के कपड़े का धागा है जिसके जिस्म को कभी किसी नाम महरम ने नहीं देखा, उसी के सदक़े में बारान रहमत का नुज़ूल फरमा दे। इतना कहना था कि बारान रहमत का नुज़ूल हुआ और पूरा दिल्ली जलथल हो गया। पूछा गया, ऐ अबुल मुअज्जद ये तो बताएं कि ये धागा किस औरत के कपड़े का है? फरमाते हैं ये मेरी माँ के कपड़े का धागा है कि जिसके जिस्म को कभी किसी नामहरम ने नहीं देखा। मुझे बताओ, जब औरतें पारसा हो जाएं, जब औरतें अपने जिस्म की हिफाजत करें, जब औरतें अपने वजूद की हिफाजत करें, जब औरतें बाहया हो जाएं, तो औरत हिम्मती हो जाती है कि उसके कपड़े का धागा भी बारिश के नुज़ूल का सबब बन जाता है, तो उस औरत के वजूद का आलम क्या होगा, उस औरत के पूरे वजूद की कैफियत क्या होगी। तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कनीजों, इसलिए अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नंगे सर घूमने वाली औरतों को जहन्नम के अंदर बालों के बल लटकाया गया, बालों से बांध दिया गया, उनकी खोपड़ियां उबलने लगी और उनको जहन्नम में जलाया गया। उसके बाद मेरे आका मुस्तफा करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ऐ अली मैंने दूसरी औरत को देखा कि जिसको जबान के बल बांधा गया है, जिसकी जबान खींच ली गई है। ऐ खातूने जन्नत की कनीजों, लरज़ जाओ, अल्लाह से डर जाओ, अल्लाह के अज़ाब से डर जाओ।
गैब दा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमा रहे हैं कि मैंने औरत को देखा कि उसकी जबान खींच ली गई है और उसको जबान के बल लटकाया गया है। आप मुझे बताएं, अगर यकीन नहीं आता तो कभी जरा अपनी जबान को खींच कर देखें, अपने हाथ से अपनी जबान को खींचो तो कितनी तकलीफ होती है। अल्लाह अकबर। जब अल्लाह के वो फरिश्ते जो जहन्नम के अंदर अंधे गूंगे बहरे फरिश्ते हैं, अल्लाह ने जहन्नम के फरिश्तों को आंखें नहीं दी है, उनको कान नहीं दिए हैं। अल्लाह अकबर। उनको आंख कान इसलिए नहीं दिए गए ताकि वो तुम्हारे अजाब की चीखें ना सुन सके, तुम्हारे दर्द की चीखें ना सुन सके। अल्लाह ने उनको बनाया ही ऐसा है कि उनको आंखें नहीं दी है। हम उनको जो है वो माज़ अल्लाह उर्फ के एतबार से अंधा तो नहीं कहते, लेकिन बगैर आंख वाले हैं वो और बगैर कान वाले हैं वो, ताकि वो तुम्हारी चीख पर तरस न खा सके। ऐ खातूने जन्नत की कनीजों, मेरे आकाए करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जबान के बल जो है एक औरत को लटकाया गया है। मैंने जिब्रील से पूछा, ए जिब्रील ये बताओ ये कौन औरत है? जिब्रील अमीन ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, ये औरत बड़ी जबान दराज है, ये औरत बड़ी जबान चलाने वाली है। मुंह चला करके ये अपने शौहर का दिल दुखाती थी, मुंह चला करके ये लोगों का दिल दुखाती थी। अल्लाह अकबर। आज औरतें कहती है, बहन मैं तो बड़ी मुंह फट हूं, मैं तो किसी को भी मुंह पे कुछ भी बोल देती हूं। ओ मुंह फट बनने वाली, जरा अल्लाह के हबीब का फरमान तो सुन। अल्लाह ने जबान दी है फूल उगलने के लिए, फूल बरसाने के लिए। जबान से शोले मत उगलना, वरना याद रखना आज अपनी जबान ये जो कैंची की तरह चर चर चलाती है, यही तेरी जबान से कयामत के दिन तुझे जहन्नम में लटका दिया जाएगा, तुझे जहन्नम में लटकाया जाएगा। मेरी बहन उस वक्त तेरा क्या बनेगा? आज तेरी जबान अगर कोई पकड़ के खींच ले तो तू दर्द से चीख पड़ती है। वो फरिश्ते जिनको आंख और कान कुदरत ने नहीं दिए, जब वो तेरी जबान खींच करके तुझे जहन्नम के अंदर लटकाएंगे, उस वक्त तेरा हाल क्या होगा? अल्लाह ने जबान दी है, उसका गलत इस्तेमाल मत करो। अल्लाह ने जबान दी है, किसी को जबान से तकलीफ मत पहुंचाओ। मेरे आका फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि मोमिन वो है जिसकी जबान और जिसके हाथ से दूसरा मोमिन महफूज हो। आज तो औरतें अल्लाह अकबर जबान से किसी को गालियां दे, जबान से किसी की गीबत करे, जबान से अल्लाह अकबर चुगली करे, वही तबाही बके। अल्लाह अकबर, इधर की बात उधर करे। ऐ खातूने जन्नत की कनीजों, अपनी जिंदगी को तब्दील करो। एक दिन मरना है, मरने का तसव्वुर जो खत्म हो गया है, आखिरत का तसव्वुर जो खत्म हो गया है, वो तुम्हें तबाह कर रहा है, वो तुम्हें बर्बाद कर रहा है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कनीजों, अगर किसी का दिल खुश नहीं कर सकते, किसी को नाराज भी मत करो। जब जबान खोलो तो ये सोच कर, कहीं ये जबान तुम्हारे लिए जहन्नम का जरिया न बन जाए, कहीं ये जबान तुम्हारे लिए जहन्नम में जाने का जरिया न बन जाए, जहन्नम में जाने का सबब न बन जाए। आप जानती है आज औरतों का हाल क्या है? इधर की बात उधर कर रही है, चुगली कर रही है। ये सब जबान की आफतें हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम मुझे दो चीजों की जमानत दे दो, मैं तुम्हें जन्नत की जमानत देता हूं। एक तो अपनी जबान किसी के सामने ऐसा जिक्र न करना जिससे किसी का दिल दुखे। याद रखो, तलवार से किया जाने वाला हमला छोटा होता है, लेकिन जबान से किया जाने वाला हमला बड़ा होता है। तलवार के जख्म तो खत्म हो जाया करते हैं, लेकिन जबान के जख्म खत्म नहीं होते। तलवार के जख्म जिस्म पे लगते हैं, जिसका इलाज हो सकता है, लेकिन जबान के जख्म दिल पे लगते हैं, उसका कभी इलाज नहीं हो सकता। इसलिए अपनी जबान का गलत इस्तेमाल न करो, अपनी जबान
जबान का मिसयूज न करो, वरना मेरे अल्लाह को जवाब क्या दोगी, और तुम्हारी जबान से तुम्हें बांध दिया जाएगा। उसके बाद मेरे आका सादिक व मसदूक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने कुछ औरतों को देखा कि जिनको छातियों से, सीने से जहन्नम के अंदर बांध दिया गया है। अल्लाह अकबर। आकाए करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर ये बात ना फरमाते तो कभी हमें हिम्मत ना होती इस तरह की बात करने की। ए खातूने जन्नत की कनीजो, अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलात व तस्लीम फरमाते हैं जहन्नम के अंदर सीने के बल औरतों को लटकाया गया है। मैंने पूछा जिब्रील ये कौन औरतें हैं? तो जिब्रील अमीन ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये आपकी उम्मत की वो औरतें हैं आका कि जिनके शौहर मौजूद होते फिर भी ये दूसरों से नाजायज ताल्लुकात कायम किया करती थी। अल्लाह अकबर। कोई शरीफ औरत तो क्या, कोई शरीफ मर्द भी बीवी के होते हुए किसी दूसरी औरत से नाजायज ताल्लुकात कायम नहीं कर सकता, चे जाए कि औरतें। लेकिन अल्लाह अकबर, आज हमारे माशरे को क्या हो गया? अल्लाह अकबर। जो औरतें कल तक के कुरान की तिलावत की आवाज घर के बाहर जाने नहीं देती थी, आज उन औरतों को क्या हो गया है? वो औरतें गाने गा रही हैं, वो औरतें शादी के मौके पे आंगन में डांस कर रही हैं, वो औरतें नाच रही हैं, वो औरतें घर के बाहर बन संवर कर निकल रही हैं। बन संवर कर इसलिए निकल रही हैं ताकि कोई मर्द देखे और उससे ताल्लुकात कायम हो जाए। अल्लाह अकबर। अल्लाह अल्लाह। मेरी ज़बान हया इसकी तशरीह से खामोश होगी कि अल्लाह अकबर, सीने के बल तुम्हें कैसे लटकाया जाएगा? वो नाजुक जिस्म, वो नाजुक मकाम, वो नाजुक बदन, और जहन्नम के अंदर सीने के बल किस बुनियाद पर? मर्दों से नाजायज ताल्लुकात की बुनियाद पर। आज औरतें इसको फैशन का नाम दे रही है, आज समाज में इसको फैशन का नाम दे दिया गया है। हर मर्द से हंस के मिलो, हर मर्द से दोस्ती करो, और आज तो हालात ये पैदा हो गए, शादी होती है तो बदबख्त मर्द अपनी बीवी को अपने दोस्तों से मिलाने ले जाता है। ये मेरी बीवी है, ये मेरा फुला दोस्त है, ये बचपन का दोस्त है, ये कॉलेज का दोस्त है, ये स्कूल का दोस्त है, ये पार्टी का दोस्त है, ये पार्क का दोस्त है। उन बदबख्त मर्दों से कह दो, उन दज्जूस मर्दों से कह दो कि अल्लाह के हबीब ने फरमाया, जो अपनी औरतों को बेहिजाब कर दे वो मर्द दज्जूस है। अल्लाह ना उनका फर्ज कबूल करता है, ना उनका नफल कबूल करता है। लेकिन मेरी बहनों, तुम तो सैयदा फातिमा की कनीज हो, तुम तो खातून जन्नत की कनीज हो। अल्लाह अकबर। शादी के बाद भी और शादी से पहले भी मर्दों से नाजायज ताल्लुकात कायम करना ये मुस्लिम औरत की शान नहीं, ये मुस्लिम औरत का